थे तो आयंस का पापा भी हेल्प कर रहे थे, वो कूट रहे थे और मम्मी फैला रही थी, अच्छे से सूखने के लिए रख रही थी दोस्तों। तो इससे अच्छे से खाना बनेंगे तो मैं सभी को सूखने के लिए रख दे रही थी और मेरा कांटा भी हाथ में दोस्तों बहुत लग रहा है। ऐसे करके हम थाली लगाते हैं हमारे गाँव में थाली, और मेहमान आते तो कुछ दूसरे तरीके से थाली लगते हैं तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, क्योंकि छोटा ही घर है दोस्तों और मैं बहुत संभाल के सामान रखती हूँ, इधर उधर फैला कर। आप सब जहाँ पर रहते हो वहाँ पर क्या बोलते हैं हमें नहीं पता। तो दोस्तों ऐसे कुछ गाँव में बढ़नी बांधा जाता है इसका खरकाट। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो आप सबके अपने रिमिका चैनल में फिर से आप सबकी स्वागत है और आप सबके लिए फिर से मैं एक नई ब्लॉग लेके आई हूँ। तो पापा मम्मी गोरहा पाथने के लिए जगह साफ़ कर रहे हैं। वहाँ पर कांटे सब भी है और कुछ लकड़ी है तो वो हमें भी बीनना है और वहाँ पर आग जलाना है दोस्तों, कचरे सबको जलाना है। तो वहाँ पर क्या क्या काम होंगे हम आप सबको दिखाते हैं दोस्त, तो चलिए हमारे साथ। तो पापा सुबह से काम में लगे हैं, आज खाना पानी भी नहीं हुए, नाश्ता में कुछ नहीं बनाई थी दोस्तों। तो सुबह से पापा कोदार लेकर के जगह को छीलने में लगे हैं और वो लकड़ी सब काट रहे थे, और वो कांटे वाले थे तो हाथ से नहीं होने वाले थे, इसलिए पापा कोदार से काट रहे थे। और ये हमारा ही जगह है दोस्तों, तो यहीं पर गोबर रखेंगे और उपला बनाएंगे। और नानी सास भी है हमारी, नानी सास से मैं चप्पल ले रही थी कि मेरे पैर में कांटे लग रहे थे, मैं चप्पल पहन के नहीं आई थी। और ये कांटा का लकड़ी था तो सूख गए थे, तो एक दो मोटे मोटे थे तो मैंने सोचा हटा लेती हूँ, खाना बनाने के टाइम पे काम आएंगे। और मम्मी खर लेके आ गए उसमें आग जलाने के लिए, और पापा उल्टा रहे थे कुदारी से, उसको उलट पलट कर रहे थे और मैं वहाँ से लकड़ी मोटे मोटे बीन रही थी दोस्तों। और हाथ में कांटा भी चुभ रहे थे दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा कांटे थे। और इधर पास में ही बच्चों सब खेल रहे थे, आए सूरज पे पास में बच्चों खेल रहे थे और उधर नाखून काट रहे थे क्योंकि छठ पूजा है तो इसीलिए। और फिर मैं आ गई आग जलाने के लिए, लाइटर लेने गई थी तो आग जला रही हूँ इसमें, क्योंकि सारा काट उठ जल जाएंगे तो दोस्तों राख भी हो जाएंगे और यहीं पर गोढ़ा छानेंगे दोस्तों। और नानी भी थोड़ा सा काम में हेल्प कर रही थी हमारा, और पापा अब इधर का छिल गए थे तो इधर का घास सब छिल रहे थे कोदड़ी लेके, आप देख सकते हो। और फिर मैं वो आग जला करके मैं छिट्टा में सारे कांटे वाले लकड़ी रखने लगी, क्योंकि इसको धूप में रख देंगे तो सूख जाएंगे दोस्तों, तो इससे अच्छे से खाना बनेंगे। तो मैं सभी को सूखने के लिए रख दे रही थी और मेरा कांटा भी हाथ में दोस्तों बहुत लग रहे थे, क्योंकि कांटा एक दो उसमें है ही। तो मैं फाइनली सारे उसमें रख ली, देख सकते हो। और मम्मी को नाखून कटाई थी छठ पूजा के लिए, तो मैं उसको सब सिधा देने चली गई, सारा सब्जी उब्जी ले करके सारा दे करके उसको ले करके और आ गई मैं। और वो लकड़ी को लेकर के आई थी, मैं वहीं पर रख दी और मैं छिट्टा और सूप ले करके चली गई, क्योंकि मेरा खाना भी चढ़े थे दोस्तों, तो खाना भी बना रही थी। और जब तक मेरे चावल हो गए थे दोस्तों तो मैं चावल में से पानी निकाल रही थी। रियांश मेरे पास ही में बैठे थे और मुझे सब्जी भी काटनी थी, और रियांश मुझे डिस्टर्ब भी बहुत कर रहे थे, बहुत परेशान कर रहे थे दोस्तों। तो मैं चावल का पानी फाइनली दोस्तों निकाल रही थी, पूरा निकल गए थे। तो दोस्तों हमारा चावल हो गया फाइनली और मैं सब्ज़ी चढ़ा रही हूँ, और उधर का काम करके आए तब तक मैं चावल चढ़ा करके गई थी, तो चावल हमारा बन गए थे, तो मैंने चावल में से पानी निकाल दी। और अभी सब्ज़ी चढ़ा रहे हैं और खाने में बन रहे हैं दाल और चावल और आलू परवल की सब्ज़ी, देख सकते हो। परवल में काट रही हूँ, तो आलू परवल का सब्ज़ी बनेंगे दोस्तों। रियांश भी इधर ही खा रहे हैं, देख सकते हो। और ये खाना बन जाएंगे तो घर में भी कुछ सामान सेतना है, उस जहाँ जिस जगह का हमने साफ़ की उस जगह पे गोबर रखना है। तो दोस्तों पहले खाना बना कर सभी को खिला करके फिर हम बाद में काम करेंगे, तो पहले खाना बना लेते हैं। तो दोस्तों फाइनली हमारा खाना तो बन गए थे, और खाना बन गए थे तो पापा और देवर जी के लिए और अपने नानी जी के लिए मैं खाना निकाल रही थी। तो हमारे घर पे चावल बनते हैं, तो देख सकते हो कैसे हम खाना निकाल करके सभी को देते हैं। तो पहले मैं सभी के लिए चावल निकाली, और चावल बहुत गर्म थे दोस्तों, मेरा हाथ भी जल रहे थे। और फिर मैंने सभी को साइड में अच्छे से की, जैसे हम खाना देते हैं परोस के, तो वैसे देने के बाद सभी के थाली में मैंने दाल दी। लहड़ी का दाल बने थे दोस्तों, तो दाल थोड़ा ठंडे हो गए थे पर चावल बहुत गर्म थे दोस्तों। तो सभी में मैंने दाल डालने के बाद सभी में सब्जी दी, और ऐसे करके हम थाली लगाते हैं हमारे गांव में थाली, और मेहमान आते तो कुछ दूसरे तरीके से थाली लगती है दोस्तों, पर हम सब ऐसा ही थाली लगा के खाते। तो सारा तीनों थाली लग गए थे, तो मैं अपने देवर जी को पहले खाना दी, हमारे नानी जी भी बैठे थे तो उसको खाना दे करके कि मैंने सभी को खाना दी दोस्तों। और इधर मम्मी और नानी और आयंस का पापा भी मज़े से खा रहे हैं, देख सकते हो, तीनों एक साथ खा रहे थे और बातें भी कर रहे थे। फिर मैंने उन सबको खाना खिला करके, कल जो मैंने चावल धो करके रखे थे वो सूखे नहीं थे दोस्तों, तो मैं उसे भी धूप में रखने लगी फिर से। और बहुत ज़्यादा धूप भी निकल गई थी, इतना ज़्यादा कि क्या बताए, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, उतनी देर में धूप में खड़ी थी। तो सभी को मैंने फैला दिया अच्छे से और धूप में रख करके,
और मैं फिर चली आई। और मम्मी गेहूँ निकाल के लाए थे छठ माता का प्रसाद बनाने के लिए, और आयंस का पापा भी मम्मी का हाथ बटा रहे थे। तो मम्मी सारा गेहूँ में का जो लकड़ी होते हैं वो बीन करके और फटक करके हटा रही थी। और मम्मी फटक करके, और तक मम्मी फटक रही थी तब तक बोरी फेंके हुए थे, इधर उधर फैले हुए थे। तो मैंने सारा बोरी को एक साथ चपेट करके और इसको बांधने का सोचा दोस्तों, क्योंकि फैले रहते हैं सामान तो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, क्योंकि छोटा ही घर है दोस्तों और मैं बहुत संभाल के सामान रखती हूँ। इधर उधर फैला करके सामान मुझे नहीं अच्छे लगते हैं। तो मैं उसको बांध करके अच्छे से रख ली। और जब तक मैं मम्मी ने गेहूँ को रख दिए थे फटक करके, तो मैं कल पे ले जाके गेहूँ को अच्छे से साफ़ करने लगी, क्योंकि मिट्टी सब बहुत थे गेहूँ में। तो उसको प्रसाद का गेहूँ थे तो दोस्तों अच्छे से तो साफ़ करना पड़ेगा। तो मैंने उसे मल के बहुत 2-3 बार पानी से साफ़ किया अच्छे से दोस्तों, बहुत अच्छे से। तो मैं उसे मल करके हटा ली। और फिर मैं सूप थी और चंगेड़ी थी, उसमें हम गेहूँ रखेंगे तो उसको भी मैं तो वो काम करके मैं आ गई पापा के रूम में। पापा के रूम में कुछ साफ़ सफाई करने थे दोस्तों। तो बूफर सबके सामने कुछ सामान मम्मी रख दी थी, तो वो सब मैं हटा करके बाहर नीचे फेंक रही थी और सबको साफ़ कर रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी भी लगे थे। और कुछ सामान भी रखे थे, टूटे बक्सा देख सकते हो, हमारे सबके गांव में ऐसा बक्सा रहता है, ऐसा डिज़ाइन रहता है, पर मेरा बक्सा टूट गए दोस्तों। तो इसमें कुछ लोहा लकड़ का सामान था, वो आयंस का पापा रख रहे थे उसमें, देख सकते हो। ये सभी हम जो काम का नहीं रहते उसमें रखते। और इधर मम्मी गेहूँ धो करके लाई थी दोस्तों, वो कूट रहे थे, क्योंकि मिल में नहीं गए कुटाने के लिए, लाइन नहीं थे तो हाथ से मम्मी को कूटना पड़ा। तो मम्मी कूट भी रही थी और सूखने के लिए रख रही थी, क्योंकि धूप निकल गए थे। आयंस खेल रहे थे, देख सकते हो। और इधर मम्मी का हाथ दुख गए थे तो आयंस का पापा भी हेल्प कर रहे थे, वो कूट रहे थे और मम्मी फैला रही थी, अच्छे से सूखने के लिए रख रही थी दोस्तों। दोस्तों हमने घर का सारा सामान ठीक करके रख दिया, देख सकते हो। जो सामान जिस जगह पर रखते हैं वो सारा जगह पर रख दिया। और वो जो दिख रहा है टेबल पे, वो हमारे पापा का बूफर है, वो बजाते हैं। कभी कभी समाचार भी सुनते हैं और छठी माता का कोई त्योहारों के गीत देते तो वो भी सुनते हैं। और इस बिस्तर पे हमारा मम्मी और हमारा पापा सोते हैं और यहाँ पर बर्तन रखते हैं। तो हमने पूरा सामान को सेट करके रख दिया दोस्तों, देख सकते हो सारा जगह। और सारा रूम को मैंने अच्छे से सफाई भी कर ली दोस्तों। और मम्मी गेहूँ सुखा रही है छठ माता का जो छांटे। इस रूम में हम रहते हैं दोस्तों, इस रूम का भी मैंने बहुत अच्छे से साफ़ कर ली। और हमारा गांव का नानी आए हैं, वो क्या कर रहे हैं आप सबको दिखाते हैं। तो देख सकते हो हमारा नानी जी है जो हमारा बढ़नी बांध रहे हैं। नानी को बहुत अच्छी बढ़नी बांध लेते हैं, इतनी छोटे छोटे और पतले पतले बहुत अच्छे बांधते हैं दोस्तों, देख सकते हो। ये हमारी मम्मी है, हमारी सासू मम्मी का मम्मी है, हमारा नानी सास जी हो दोस्तों, देख सकते कितने अच्छे झाड़ू बांध रही है। हमारे गांव में इसी का बढ़नी बांधते हैं, बढ़नी बोलते हैं हमारे गांव में, देख सकते हो, इससे बांधा जाता है। तो बढ़नी बांध रहे हैं। उस दिन भी 3 बांधे थे दोस्तों और आज भी 2-3 बांधेंगे, क्योंकि आए हैं तो नानी को अच्छे बांधने आते, तो हमने बोला नानी बांध दो, इसलिए बांध रहे हैं, देख सकते हो। तो देख सकते हो दोस्तों नानी बढ़नी बांध रही है। हम सबके गांव में बढ़नी बोलते हैं, पर आप सब जहाँ पर रहते हो वहाँ पर क्या बोलते हैं हमें नहीं पता। तो दोस्तों ऐसा कुछ गांव में बढ़नी बांधा जाता है, इसका खर काट करके और फिर घर में रख कर सुखाया जाता है। जब तक नानी झाड़ू बांध रही है और आयंस का पापा गेहूँ छठ माता का सूख रहे हैं, तो उसको सुखा रहे हैं ताकि कोई जूठा ना करे। और हम नहा करके आते हैं, क्योंकि बर्तन भी धोना है, नहाना भी है दोस्तों। तो नहाने जाते हैं और दिखाते हैं कहाँ पर हम गेहूँ सुखा रहे हैं। पहले आंगन में रखे थे दोस्तों, अब दूरा पे रख दिए, क्योंकि आंगन में धूप खत्म हो गए थे, तो इसीलिए बाहर रखे। और आयंस का पापा उसको रखवा रही, देख सकते हो, ताकि जूठा ना कर दे छठ माता का प्रसाद कोई। यहाँ पर सूख रहे हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप है, आंगन में धूप उतना थे नहीं। और अभी फाइनली हम नहा लिए, नहाए और कपड़े उपड़े भी धो लिए और बर्तन सब थे वो भी धो लिए और आंगन सब तो साफ़ ही थे तभी का। और अभी हम नहाए, देख सकते हो। और दोस्तों ये कल हमने सूट ली, तो आज पहने कैसे लग रहे हैं आप सब कमेंट में बताना। हम सब को गांव में आए थे बिकने, और अभी बाल भी गीले हैं दोस्तों, सूखे भी नहीं हैं। और नानी क्या कर रही है, फिर से झाड़ू बांध के तो रख दी दोस्तों। और आयंस का पापा और नानी बोरे को खोल रहे हैं, उसको सिलेंगे, राम प्यारी को कपड़ा बनाएंगे, क्योंकि ठंडी आ रही है दोस्तों, तो उसे पहनाएंगे। इसलिए क्या बनाने आप देख सकते हैं, चट्टी को बोरी को खोल रहे हैं ब्लेड पत्ती से, और खोल करके उसे राम प्यारी का कपड़ा बनाएंगे दोस्तों। आज काम करते करते बहुत थक गए हैं। और दोस्तों छठ पूजा हम सब का आ रहे हैं, छठ पूजा का ज़्यादा टाइम नहीं है, कल नहा करके खाएंगे और परसों खरना है। और बृहस्पति को घाट पे जाएंगे और शुक्रवार को घर पे आएंगे। तो हम आप सबके साथ सारा वीडियो शेयर करेंगे हम कैसे गांव में छठ मनाते हैं।
आप सबको हमारा वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कीजिए और हमारे वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि आप सबकी सपोर्ट की दोस्तों मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट कीजिए। आज का ब्लॉग हम दोस्तों बस यहीं तक रहते हैं, क्योंकि शाम होने वाली है। तो फिर कल मिलेंगे हम अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।